Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है दोबारा स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर, जहाँ पर आज हम दोबारा नहीं, काफ़ी बार ये हो चुका है, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के ज्ञान को लेकर जाएंगे जो 12th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आता है। पिछले कुछ लेक्चर्स से हमने लगभग सारी वेराइटी, एंड आई रिपीट माई सेल्फ, सारी वेराइटी बिल ऑफ एक्सचेंज की कंप्लीट कर ली है। हाँ, वेराइटी बाकी है, चैप्टर काफ़ी लंबा होता है, बट चलो अभी इतना तो गारंटी कर सकते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस तो इस चैप्टर में जो भी टेक्निक्स मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में आ चुका है। आज के क्वेश्चन का चेहरा देख लेते हैं, और कभी नहीं, काफ़ी बार कहते हैं ना, छोटे बच्चे काफ़ी क्यूट होते हैं कि उल्लू ऐसे करके आवाज़ें बड़ों से निकल आती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन के साइज़ को देखकर भी आपको भी कभी ऐसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि दो ही लाइन का है एक्चुअली। अगर आप देखो ऊपर तो ऑन 1 Jan 2020 डेट है, डेट लिखना पड़ेगा। हेमंत कौन है? सोल्ड, हेमंत ड्रॉवर हुआ गुड्स ऑफ 18,500 टू नितिन बायर या ड्रॉई। ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 18,500 एट 2 months। ओके, तो एक बिल ड्रॉ हुआ। आगे ऑन द ड्यू डेट, मतलब 2 महीने बाद, 2 महीने 3 दिन बाद, द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। तो मतलब कभी मुश्किल से ऐसी कहानी आती है जहाँ पर कोई ड्रामा ही नहीं होता, तो यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई गुड्स बेचे, बिल बनाया और पैसे भी मिल गए, तो बढ़िया है यार। हाँ, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ो, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत, हमको ड्रॉवर बनना है, एंड नितिन, हमको ड्रॉई भी बनना है, एंड प्रिपेयर हेमंत्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। अच्छा, क्यूट क्वेश्चन है, बट सोल्यूशन इतना क्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमको ड्रॉवर भी बनना है, हमको ड्रॉई भी बनना है, और हमको लेजर भी प्रिपेयर करना है। ओके, चलेगा, कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि जो रामायण है, जो सोल्यूशन का लेवल या लेंथ है, वो इतना नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट येस, मैं आपको आइडिया ज़रूर देता हूँ। कुछ इस तरह हमारा सोल्यूशन है। एक तरफ पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कम एंट्रीज है तो 2 पेज में सॉल्व हो सकता है। एक तरफ पे इन द बुक्स ऑफ हेमंत, जो आपको ऊपर नज़र आता है, ये है ड्रॉवर की एंट्रीज। फिर नितिन के एंट्रीज थोड़े कम हैं, और फिर नितिन की किताब में हेमंत का नाम आएगा, और ये जो हेमंत का अकाउंट है वो बन पाएगा। ओके, तो
कोई 4 पेज की तो राइट नाउ जरूरत नहीं, 2 पेज में काम हो जाएगा। हाँ, दोनों घोड़े ड्रॉवर ड्रॉ नहीं, साथ में नहीं, पहले आप ड्रॉवर का सॉल्व कर लो। 1 जनवरी 2020 पे क्या हुआ, हेमंत ने गुड्स बेचे नितिन को, मतलब पता नहीं क्यों, बट थोड़ा मतलब होली ज़्यादा खेल लिया होगा, लाल लाल है दोनों। नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट वेरी सिंपल एंट्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 जनवरी नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, बढ़िया है। और फिर क्वेश्चन कहता है कि सेम डेट पर एक बिल बनाया गया जो नितिन ने साइन करके दे दिया। अभी हम ड्रॉवर है, बिल रिसीवेबल टू नितिन, डेट वही है तो वही डेट रिपीट कर देते हैं, 18,500, ओके, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। फिर थोड़ा सोचना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि ये बिल कितने टाइम का था, 2 महीना, ड्यू डेट पे ये बिल ऑनर हुआ। बड़ा सवाल ये है कि यार वो ड्यू डेट कौन सा डेट है। देख, 1 जनवरी को ये बिल बना और आपको 2 महीने ऐड करने हैं, 2 महीने और 3 दिन, तो आपको आएगा 4 मार्च, 4/3 मतलब 4 मार्च। सो ये 4 मार्च आपका ड्यू डेट हुआ। और इस डेट पे 2 चीज़ें होती है, नितिन कैश देता है तो एक्चुअली वो एक एंट्री है, कैश टू नितिन, और हम उसको बिल वापस कर देते हैं तो ये दूसरी एंट्री है, नितिन टू बिल रिसीवेबल। बट बहुत टाइम पहले मैंने ये बताया था कि ये 2 एंट्रीज को आप मर्ज कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो, तो हो जाता है कैश कम्स इन, बिल गोज आउट। तो आई रिपीट, आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 2 एंट्री करने, तो कर लो ना, हमारा क्या जाता है, आप ही का टाइम जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आपको शॉर्टकट कर लेना चाहिए। तो ये 2 एंट्रीज को मर्ज करके एक एंट्री हम करेंगे 4 मार्च के ऊपर, ओके, चलेगा जी। कैश आया 18,500, कभी कभी पेमेंट जल्दी होता है तो डिस्काउंट देना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं कहा आज, तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, ओके, ऑन ड्यू डेट, दैट इज इट। क्यूट सा सोल्यूशन, क्यूट से क्वेश्चन के लिए, बराबर। एंड में जी टोटल कर लीजिए, कितना है 18,500 इंटू 3, मतलब अगर आपको वैसे शॉर्टकट में करना है 55,500। ड्रॉवर का काम डन, मतलब इतने जल्दी तो आज तक काम नहीं हो गया। अच्छा भाई, जो भी एग्जामिनर थे उनको थैंक यू जी, अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए, थोड़ा और ऐसे क्वेश्चन बनाया करो। अभी हमको नितिन के दिमाग में जाना है और यही चीज़, यही डेट, यही अमाउंट नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। तो करते हैं जी। सबसे पहले क्या, गुड्स खरीदे हमने, बल्कि क्योंकि हम नितिन है, परचेज टू हेमंत, डायग्राम को चेंज करना बहुत 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 ज़रूरी है, ओके। परचेज टू हेमंत, डेट वही है, अमाउंट वही है, वर्डिंग्स बदल जाते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, फिर उसी दिन पर एक बिल बनाया गया, हेमंत ने हम पे बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया। अभी हमको क्या कंप्लेन है, हेमंत टू बिल पेएबल सेम डे, हाँ जी, 18,500 बीइंग बिल पेएबल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड, और सिंपल। ओके, तीसरी एंट्री क्या है, 2 महीने बाद कोई ड्रामा नहीं हुआ, हमने पेमेंट कर लिया। तो अगर आप वो वाली एंट्री के बारे में सोचो तो कुछ इस तरह हुआ है, हमने कैश दिया, 2 एंट्री है अगेन, हेमंत टू कैश, उसने हमको बिल दिया, बिल पेएबल टू हेमंत, 2 एंट्री आप चाहो तो करो, अगर आपको शॉर्टकट में करना है क्योंकि मार्क्स तो उतने ही मिलेगी। तो कैश गया, बिल पेएबल आया, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, because bill payable is debit what comes in on 4th March and cash is going out, being bill honored on due date। एंड में टोटल कर लो वहाँ पे और यहाँ पे, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम में तो टोटल सेम है 55,500। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा था आप
हेमंत का अकाउंट बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है हमको। जो हेमंत की एंट्रीज आपको दिखते हैं, ज़्यादा एंट्रीज नहीं दिखते आपको। एंट्री नंबर 1 1 जैन को और एंट्री नंबर 2 वो भी 1 जैन को हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन लेजर में हमेशा खाली रखना। तो चलिए कर लेते हैं, वहाँ से यहाँ पे आ गया क्योंकि वो फिर आपको नज़र आएगा। फर्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ हेमंत, बाय परचेज 18,500 एंड सेकेंड इज वेरी सिंपल, डेबिट साइड ऑफ हेमंत टू बिल पेएबल 18,500। इतना सिंपल लेजर आज तक तो नहीं, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया है, इतना सिंपल तो नहीं किया। फिर टोटल कर लो एंड थैंकफुली दोनों साइड का टोटल इज 18,500। सिंपल क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। कोई कॉकटेल का काम यहाँ पे, कोई मिक्सिंग बिजनेस का काम यहाँ पे हुआ नहीं है। ओके हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस शुरुआत में क्यों नहीं किए? क्योंकि शुरुआत में मैंने ध्यान सिर्फ ड्रॉवर के बुक्स में दिया था, थोड़ा थोड़ा करके हमने उसकी वैरायटी कंप्लीट की, फिर ड्रॉइंग में आए। जैसे हमने कहा है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि छोटा प्रॉब्लम हो, मोटा प्रॉब्लम हो, सिंपल हो, डिफ़िकल्ट हो, पूरी तरह से उसे कवर अप ज़रूर करेंगे। तो जो भी बचा है वो भी हम कंप्लीट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया है। मैं मेरे पोजीशन ढूंढने की चाबी ढूंढ रहा था। ओके, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो कृपया करके लाइक आप ज़रूर कर लीजिए। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो लेक्चर के लिंक दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये सारे जो PDF है आपको वहाँ पर सोल्यूशन एंड क्वेश्चन के रूप में ज़रूर मिल जाएगी। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।